हेलो एवरीवन। हम आईआईटी जैम के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू सॉल्यूशन कर रहे थे। तो आज आईआईटी जैम 2025 में आए हुए थर्मल फिजिक्स के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे इस सेशन में। शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें पूछा गया था डेल सी बी डेल वी एट कांस्टेंट टी, इसका वैल्यू टी से कैसे रिलेटेबल होगा। सो मैक्सवेल रिलेशन से हमारा जो दिया गया है डेल एस डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल्स टू डेल पी डेल टी एट कांस्टेंट वी, इसको हम टी के रेस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे वी को कांस्टेंट लेंगे। सो हमारा आएगा डेल डेल टी डेल एस डेल वी एट कांस्टेंट टी और कांस्टेंट वी इक्वल्स टू डेल डेल टी ऑफ डेल टी एट कांस्टेंट वी। और सारे एस पी टी वी सब हमारा जो है स्टेट फंक्शन है। सो हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं और लिख सकते हैं, इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। तो हमारा जो आएगा ये वाला आंसर आएगा। और यहाँ पे हम बाहर एक टी मल्टीप्लाई करेंगे और टी बाहर के डिफरेंशिएट में कांस्टेंट है, इसलिए अंदर टी के हिसाब से ही मल्टीप्लाई होगा। और जो यहाँ पे आंसर आएगा टी डेल एस, इसका हमारा टी डेल एस डेल टी जो डेल क्यू डेल टी के रूप में यहाँ पे रहेगा। और एक्चुअल में जो हमारा चाहिए डेल सी भी डेल वी एट कांस्टेंट टी ये आएगा। और यहाँ पे टी गुना करने से हमारा डेल सी भी डेल वी एट कांस्टेंट टी का वैल्यू आएगा टी डेल टू डेल पी डेल टी टू एट कांस्टेंट वी। क्वेश्चन में पी का एक वैल्यू दिया हुआ है, पी इक्वल्स टू ए टी बाई वी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब बाई वी। यहाँ पे v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है और डेल पी डेल टी एट कॉन्स्टेंट v इक्वल्स टू ए बाई वी स्क्वायर प्लस 3bt स्क्वायर बाई v और डेल टू पी डेल टी टू एट कॉन्स्टेंट v इक्वल्स टू 6bt बाई v। और इसको हम डेल सी बी डेल v एट कॉन्स्टेंट t के अंदर डेल टू डेल पी डेल टी टू एट कॉन्स्टेंट v पे बैठाएंगे तो आएगा t इंटू 6bt बाई v इक्वल्स टू 6b बाई वी टी स्क्वायर। सो जो डेल सी भी डेल वी एट कांस्टेंट टी है ये वेरीज कर रहा है टी स्क्वायर के साथ। सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा 3 गैसीय स्टेट दिया गया है, G1 जिसका स्टेट है P1V1, G2 जिसका स्टेट है P2V2 और G3 P3V3। यहाँ पे हमारा तीनों स्टेट अलग है। सो जो थर्मल इक्विलिब्रियम में 3 स्टेट का रिलेशन दिया हुआ है, G1 G2 के लिए एक इसको हम इक्वेशन 1 पकड़ते हैं, G1 G3 के लिए एक दिया है इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है जब सारे सेम थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक MSQ था, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, तो हमें सारे ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे पहला इक्वेशन से हम P1V1 का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसको हम 3 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। और दूसरे में अगर P1V1 का वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे हमारा एक और इक्वेशन आएगा, चौथा इक्वेशन जो हम देख सकते हैं ऑप्शन ए से मिल रहा है। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन बी फोर्थ इक्वेशन जो है उसके जैसा है लेकिन यहाँ पे प्लस है, सो ये नहीं होगा। ऑप्शन सी पे बोला गया है P1V1 इक्वल्स टू P2V2 इक्वल्स टू P3V3, जो 3 अलग स्टेट के लिए मुमकिन नहीं है, सो ये भी नहीं होगा। और मतलब इस स्टेट में मुमकिन नहीं है क्योंकि हमें 3 अलग अलग जैसे सिस्टम बताया गया है। और ऑप्शन डी में जो है वह P3V3 प्लस P1V1 बीटा बाई वी क्यूब माइनस 1, ये हमारा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि ये जो चौथा इक्वेशन है इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा P3V3 प्लस P1V1 करेंगे तो यहाँ पे बीटा बाई वी क्यूब माइनस 1 आएगा। तो ये वाला ऑप्शन भी सही होगा, ये हमें देखना पड़ेगा, वरना सिर्फ हम एक ही ऑप्शन को करेक्ट करके आ सकते हैं। तो यहाँ पे MSQ था इसलिए 2 ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी ये भी एक MSQ क्वेश्चन था, तो यहाँ पे भी सारे ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा हमें।
और यहाँ पे जो एक ग्राफ दिया हुआ है पीवी ग्राफ में बताया गया है यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ पे ए बी एडियाबेटिक प्रोसेस है और बी सी यहाँ पे आइसोबारिक और ये है आइसोकोरिक। सो ऑप्शन टेस्ट करना पड़ेगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है वर्क डन अलोंग ए बी पाथ इज इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2। A2 भी एक एडियाबेटिक पाथ है, एडियाबेटिक। सो एडियाबेटिक के लिए जो वर्क डन होता है वो पता है P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1। तो यहाँ पे बोला हुआ है आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, सो हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 3। तो यहाँ पे हम गामा का वैल्यू निकल सकते हैं, गामा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू आएगा 1 + 2/3 इक्वल्स टू 5/3 और गामा माइनस 1 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2/3। तो यहाँ पे डब्ल्यू ए बी पाथ के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा 3/2 P1 V1 माइनस P2 V2। सो ऑप्शन ए सही नहीं है। ऑप्शन डी टोटल वर्क डन पूछा गया है ड्यूरिंग एंटायर प्रोसेस 3/2 P1 V1 माइनस P2 V2 प्लस P2 into V1 माइनस V2। सो ए बी के लिए एक हमारा वर्क डन आया है और बीसी के लिए वर्क डन होगा, बीसी पाथ आइसोबारिक है। सो यहाँ पे वर्क डन PdV हमारा है जो होगा PdV और P यहाँ पे P2 है, इस प्रोसेस में P2 है और dV जो है वो V1 से V2 से V1 की तरफ गया है। सो dV इक्वल्स टू हमारा होगा V1 माइनस V2। सो BC पाथ के लिए जो वर्क डन होगा वो होगा P2 होल इंटू V1 माइनस V2 और CD पाथ में आइसोकोरिक पाथ के लिए वर्क डन 0 होता है। तो हमारा जो नेट वर्क डन होगा वो होगा WAB प्लस WBC प्लस WCA। इन दोनों को अगर सम करें तो इसका आंसर आएगा 3/2 P1 V1 माइनस P2 V2 और प्लस P2 होल इंटू V1 माइनस V2 जो कि ऑप्शन से मिल रहा है। सो ऑप्शन बी करेक्ट है। और सी में पूछा गया है टोटल हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस। टोटल हीट एब्जॉर्ब क्या होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में हमारा हीट DQ 0 होता है, जो नेट DQ होगा वो आएगा यहाँ पे CV dt और CP dt प्लस टू हम इससे निकल सकते हैं dt के वैल्यू आइडियल गैस इक्वेशन से R dt इक्वल्स टू PdV प्लस VdP। यहाँ से dt के वैल्यू पुट करके देख सकते हैं जो कि आंसर आएगा वो ऑप्शन सी के साथ नहीं मिल रहा है। सो ऑप्शन सी भी यहाँ पे गलत होगा। और ऑप्शन डी पे पूछा गया है टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंटायर प्रोसेस में क्या होगा। यहाँ पे दिख रहा है हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन हमेशा 0 होता है, जो स्टेट फंक्शन का चेंज होता है। सो du नेट du इक्वल्स टू 0 है। सो ये भी गलत है। सो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है सिर्फ ऑप्शन बी। एक MSQ है लेकिन इसका एक ही सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है T2/T1 दो गैसीय स्टेट है, दो गैस है G1 और G2 जिसका मास हम कंसीडर कर लेते हैं M1। G1 का मास M1 और G2 के मास M2। और यहाँ पे दिया गया है जो बोथ गैस है G1 और G2 उसका एवरेज स्पीड इक्वल है। सो एवरेज G1 का एवरेज स्पीड अगर हम V1 मान लेते हैं और G2 का एवरेज स्पीड V2 मान लेते हैं। सो V1 इक्वल्स टू हमारा 8k T1/πm1 और V2 का एवरेज 8k T2/πm2 रूट अंडर। तो ये दो इक्वल है तो V1 एवरेज इक्वल्स टू V2 एवरेज। ये करने पे हमारा T1/T2 इक्वल्स टू जो आएगा यहाँ पे T2/T1 पूछा गया है। सो T2/T1 जो आएगा वो आएगा M2/M1। और यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो G1 का मास है यानी M1 G2 के मास के हाफ है। तो M2/2 सो M2 इक्वल्स टू 2M1। ये अगर इस इक्वेशन में उठाए तो इसका जो वैल्यू आएगा इक्वल्स टू 2M1/M1
m1 इक्वल्स टू 2। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा 2। यहाँ पे नेट टाइप का क्वेश्चन था तो यहाँ पे सिर्फ इंटीजर वैल्यू पुट कर सकते हैं जिसका आंसर होगा 2। सिर्फ 2 आंसर ही यहाँ पे लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 एटॉमिक लेवल दिया हुआ है, 2 एटॉमिक लेवल, एनर्जी लेवल 1 जो ग्राउंड स्टेट है और एनर्जी लेवल 2। एनर्जी लेवल 1 में मान लेते हैं N1 मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकल्स है, और एनर्जी लेवल 2 पे N2 पार्टिकल्स है, और इसका एनर्जी गैप जो है वो है डेली इक्वल्स टू दिया हुआ है हमारा 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें फॉर्मूला पता है N2 इक्वल्स टू N1 इंटू ई टू द पावर माइनस डेली बाई केवीटी। यहाँ से N2 बाई N1 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस डेली बाई केवीटी, और T इक्वल्स टू जो आएगा हमारा डेली बाई माइनस के ln N2 बाई N1। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो टेम्परेचर में, T टेम्परेचर में जो हमें पूछा गया है कौन सा टेम्परेचर में, N2 यानी एनर्जी स्टेट 2 में जो एक्साइट होके गया है पार्टिकल वो N1 के 2% होगा, यानी N2 बाई N1 इक्वल्स टू होगा 2%, यानी N2 बाई N1 इक्वल्स टू हमारे अगर परसेंटेज को हम पुट करें तो इसका वैल्यू आएगा 0.02। सो इसी का वैल्यू हमें इसी क्वेश्चन में पुट करना है, तो हमें T का जो वैल्यू है वो मिलेगा 593.14। इसका ये भी एक नेट टाइप का क्वेश्चन है जो हमें 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर पूछा गया है, तो हमें 593.14 केल्विन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पे एक एंट्रोपी का सवाल था। यहाँ पे एंट्रोपी, बहुत सारे एंट्रोपी चेंज हुए हैं, जहाँ पे एक वाटर को हम पहले हीट रिजर्वर के साथ अगर इक्विलिब्रियम में ले आए तो वाटर का एंट्रोपी चेंज होगा MsLn T2 बाई T1। यहाँ पे T2 दिया हुआ है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 इक्वल्स टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और T3 इक्वल्स टू 47 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में निकल रहा है हमें 300 के, 310 के और 320 के। C दिया हुआ है C इक्वल्स टू 1 और मास दिया हुआ है 1 kg। सो M इक्वल्स टू 1 kg। ऐसे हमारा यहाँ पे CGS यूनिट है, सो हमें M को भी CGS में लेना पड़ेगा 1000 ग्राम। तो वाटर का पहले जो एंट्रोपी चेंज होगा वो है McLn T2 बाई T1 इक्वल्स टू 32.78 यूनिट और कैलोरी पर केल्विन, और इस वाटर को दूसरी बार हम जब दूसरी रिजर्वायर से इक्विलिब्रियम में ले आए तो वाटर का ही फिर से एंट्रोपी चेंज होगा McLn T3 बाई T2 इक्वल्स टू 31.74 आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे T1 T2 का वो पुट करने से यूनिट सेम रहेगा कैलोरी पर केल्विन, लेकिन रिजर्वायर के लिए भी कुछ एंट्रोपी चेंज होगा, इसका वैल्यू हमें मिलेगा डेल एस R1 ये रिजर्वायर 1 का एंट्रोपी चेंज और डेल एस R2 जो रिजर्वायर 2 का एंट्रोपी चेंज है। तो यहाँ पे एंट्रोपी चेंज का जो फॉर्मूला होगा ये होगा dq बाई T। सो जो नेट हीट चेंज हुआ था वो पहला रिजर्वायर के लिए हुआ था MC T2 माइनस T1, रिजर्वायर के लिए माइनस साइन आएगा क्योंकि रिजर्वायर से हीट बाहर गया था ताकि एब्जॉर्ब हुआ था, सो एक नेगेटिव साइन आएगा। और T2 यहाँ पे रिजर्वायर का जो स्पेसिफिक हीट है वो इनफाइनाइट मान लेते हैं और वहां पे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो टेम्परेचर जो T2 था पहला रिजर्वायर का वो T2 रहेगा और रिजर्वायर 2 का T3 रहेगा। सो वैल्यू पुट करने पे हमारा डेल एस R1 आएगा माइनस 32.25 और डेल एस R2 आएगा माइनस 31.25। और एंट्रोपी एक एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो जो सारे एंट्रोपी है नेट एंट्रोपी चेंज
सारे एंट्रोपी के सम के बराबर होगा। तो सारे एंट्रोपी अगर हम सम करें तो उसका वैल्यू आएगा 1.02। यहाँ पे भी नेट टाइप का सवाल था और इसका आंसर भी 2 डेसिमल पॉइंट तक पूछा गया है। तो हमारा जिसका आंसर होगा 1.02 केल्विन, कैलोरी पर केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक मीन फ्री पाथ का क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें प्रेशर पूछा गया है, प्रेशर पी क्या होगा। सो पी प्रेशर पूछा गया है पास्कल यूनिट में। हमें पता है जो मैक्सवेल का जो मॉडिफाइड मीन फ्री पाथ का इक्वेशन था वो था लैम्डा इक्वल्स टू 1/√2 n पाई डी स्क्वायर, जहाँ पे डी है डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, जिसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.35 नैनोमीटर। और हमें पता है जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल्स टू एन के टी, यहाँ पे n है नंबर डेंसिटी। सो n का वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगा, n का वैल्यू लैम्डा पे जाने से जो हमारा आएगा P का वैल्यू होगा KT बाई √2 पाई लैम्डा डी स्क्वायर। और सारे वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू जो है वो है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू SI में 10³ मीटर। इसका वैल्यू पुट करने में जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 0.76 इंटू 10⁻⁵ पास्कल। यहाँ पे 10⁻⁵ दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ नेट में 0.76 वाला हिस्सा लिखना है और 2 डेसिमल तक पूछा गया है तो 0 डेसिमल के बाद 76 बस 2 नंबर ही लिखना है और इसका आंसर 0.76 सही होगा। सो आज के इस सेशन में यही क्वेश्चन थे। दूसरे दिन हम किसी और टॉपिक ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।